फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर बिजली के नंगे तारों पर पक्षियों को बैठते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में यह सवाल ज़रूर आता है कि नंगे तार पर बैठने के बाद भी इन्हें करंट क्यों नहीं लगता, जबकि चमगादड़ भी एक पक्षी है और उसे करंट लग जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? बिजली के तारों में तो करंट प्रवाहित होता रहता है, और चाहे वह तार 440 वोल्ट के हों, चाहे 11,000 वोल्ट के या फिर 33,000 वोल्ट के क्यों ना हों, ये पक्षी सभी तारों पर मज़े से बैठे रहते हैं और करंट भी नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बिजली के नंगे तारों पर बैठने के बाद भी पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता, जबकि चमगादड़ को लग जाता है। तो पूरा फैक्ट जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पक्षियों के करंट लगने और ना लगने के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिजली के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं और यह कैसे काम करती है। इसको जानने के बाद ही आप पक्षियों के इन रहस्यों को ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें बिजली के बुनियादी सिद्धांतों की, तो यह हम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है, यानी सर्किट पूरा हुए बिना करंट नहीं दौड़ता, यानी कि केवल एक तार से कोई भी बिजली का सामान नहीं चलता, चाहे वह बल्ब हो, पंखा, टीवी या फ्रिज क्यों ना हो। एक तार से कोई भी रन नहीं करेगा। किसी भी बिजली के सामान को चलाने के लिए हमें दो तारों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तार जिसमें मेन करंट प्रवाहित होता है, तो दूसरे में न्यूट्रल। इसी प्रकार जब भी पक्षी बिजली के तार पर बैठते हैं तो उन्हें करंट ना लगने के पीछे का यह कारण है कि पक्षी केवल एक तार पर ही बैठते हैं और अपने दोनों पैरों से एक ही तार को पकड़े रहते हैं। तो दूसरे तार से संपर्क न होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता, जबकि सर्किट पूरा होने के लिए दो तारों की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक मेन फेस है तो दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों तारों को मिलाने वाले किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ऐसे में यदि पक्षी एक तार पर बैठने के साथ साथ दूसरी तार को टच कर देते हैं तो वे उन दोनों तारों के बीच माध्यम का काम करते हैं और ऐसे में उन्हें करंट लग जाता है। लेकिन पक्षी एक ही तार पर बैठे रहते हैं और वो दूसरे तार को टच नहीं करते, जिससे उन्हें करंट नहीं लगता और वो सेफ रहते हैं। इसी क्रम में अगर चमगादड़ की बात करें कि चमगादड़ को करंट क्यों लग जाती है, तो चमगादड़ों का किसी भी चीज़ पर लटकना एक आम बात है। यह बिजली के तार पर भी ऐसे ही लटक जाते हैं। जब तक वो एक तार पर बैठे रहते हैं तब तक वे सेफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लटकते हैं वो दूसरे तार से टच हो जाते हैं और उन्हें करंट लग जाता है। ऐसे में उनकी मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने इन तथ्यों से जुड़ी कुछ अफवाह भी सुनी होगी। अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पक्षियों के पैरों में खून नहीं होता, इसलिए तारों पर बैठने के बाद भी उन्हें करंट नहीं लगता। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। करंट लगने के लिए हमेशा सर्किट का पूरा होना ज़रूरी है। आपने कुछ बिजली मिस्त्रियों को देखा होगा कि वे ज़मीन को बिना टच किए ही नंगे हाथों से बिजली कनेक्शन करते हैं, यानी खुद को अर्थिंग से अलग रखते हुए किसी लकड़ी के टेबल या कुर्सी की सहायता से ऐसा करते हैं, क्योंकि सूखी लकड़ी में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, जिससे करंट उनके शरीर से होते हुए ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्हें करंट नहीं लगता और वो सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।